गणतंत्र दिवस में अब चंद घंटे बचे हैं। ऐसे में आतंकियों की पुलवामा वाली बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों पर आईडी या फिर फिदाइन अटैक की साजिश रची जा रही है, जिसे देखते हुए दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गणतंत्र दिवस पर पुलवामा पार्ट 2 का प्लान। जनवरी पर आईटी वाली साजिश एक्सपोज। आतंकी देश को दहलाना चाहते हैं, पुलवामा जैसे हमले की फिराक में है। ठीक वैसे ही जैसे पुलवामा में विस्फोटक वाली साजिश को अंजाम देकर सीआरपीएफ जवानों के काफिले को निशाना बनाया गया था, ठीक वैसी ही प्लानिंग आतंकी गणतंत्र दिवस के दौरान कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी ने सुरक्षा बलों पर हमले का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक 26 जनवरी को आतंकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रैक पर आईईडी प्लांट कर सकते हैं या फिदाइन अटैक कर सकते हैं। दरअसल 18-19 जनवरी की रात को 3 संदिग्धों की मूवमेंट जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में ट्रैक की गई है। इसी खबर के बाद से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा का फुल प्रूफ चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। इस समय हम राजपथ पे मौजूद हैं और 26 जनवरी के दिन इसी जगह से जो परेड निकलेगी और किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। बाकायदा बैरिकेड लगा दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग ज़रूर घूम रहे हैं क्योंकि वो ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। बाकायदा यहाँ पर पेट्रोलिंग भी चल रही है दिल्ली पुलिस की, और पैरा मिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। वो भी पूरी तरीके से दिल्ली की निगरानी कर रही हैं। गणतंत्र दिवस समारोह पर आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए विजय चौक से लेकर लाल किले तक के परेड के रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा में 27,723 जवानों को तैनात किया गया है, जिनमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की 65 कंपनियां शामिल हैं। इनमें एनएसजी और पैरामिलिट्री फोर्स भी शामिल है। 71 डीसीपी सुरक्षा इंतजामों की निगरानी करेंगे। उनकी मदद के लिए 213 एसीपी और 753 इंस्पेक्टर्स को भी तैनात किया गया है। नजर जमीन से लेकर आसमान तक पर है ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। ड्रोन अटैक के खतरे को देखते हुए राजधानी में एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। अपना शहर में सिर्फ रिपब्लिक डे परेड के लिए हमने अधिकारियों और जवानों के साथ करीब 20,000 प्लस का फोर्स डिप्लॉयड है। दिल्ली ही नहीं, जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकी हमले का खतरा है। 26 जनवरी से ठीक पहले जम्मू के सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी झंडा मिलने से हड़कंप मच गया है। ये पाकिस्तानी झंडा तारों से लटका हुआ बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इस झंडे को अपने कब्जे में ले लिया। खतरे की बात यह है कि इस झंडे में पाकिस्तान के 5 मोबाइल नंबर लिखे हैं। अब पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि इन नंबरों का क्या कनेक्शन है। यहाँ पे 5 बैलून, एक पाकिस्तानी झंडा, तो एक पॉलीथीन में कवर हुआ कोई 1.25 फुट का कागज़ था, जिसमें 4 पाकिस्तान के मोबाइल नंबर पाए गए। व्हाट्सएप नंबर से 4 पाकिस्तान के। तो उसमें लिखा था, बैलून पे भी सभी बैलून पे लिखा था हैप्पी बर्थडे। तो उस कागज़ की बैक साइड पे भी सुनहरी अक्षरों में लिखा गया कि ये हैप्पी बर्थडे। 2 हफ्ते पहले भी बीएसएफ ने सांबा के चंबलियाल बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ से भेजी जा रही हथियारों की बड़ी खेप बरामद की थी। उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया एयरप्लेन नुमा बलून भी मिला था। ऐसे में गणतंत्र दिवस से पहले इस झंडे के मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। 26 जनवरी से पहले सुरक्षा एजेंसियों के पास अलग अलग तरह के इनपुट आ रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा के घेरे को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। शनिवार को यहां पर सांबा सेक्टर में सुरक्षा एजेंसियों को एक पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो यहां पर बरामद हुआ है। उस पाकिस्तानी फ्लैग में 5 पाकिस्तान के नंबर जो हैं वो लिखे हुए हैं और हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, जिसके बाद इन 5 नंबरों की जांच जो है वो इस समय सुरक्षा एजेंसियां यहां पर कर रही हैं।
सीमा पार घुसपैठ को लेकर बीएसएफ ने भी बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक 12 गाइड के कश्मीर से पीओके जाने की खबर है ताकि लश्कर और जैश आतंकियों की नए सिरे से घुसपैठ कराई जा सके, लेकिन सुरक्षा वालों ने भी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। कि जो इल डिज़ाइन है वो तो लगातार चलती रहती है, लेकिन उसकी जो इल डिज़ाइन है वो सफल नहीं होगी। हम लगातार जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे गाइड का उधर क्रॉस करना हो उस पे नज़र रखना है, या फिर जो लॉन्च पैड पे टेररिस्ट वेट कर रहे हैं उनका जो इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट होगा उस पे नज़र रखना हो, हम लगातार सभी बिंदुओं पर चौकस हैं और उनका कोई भी एनिमी का कोई भी इल डिज़ाइन सफल नहीं होगा। एक तरफ पुलवामा जैसे हमले का अलर्ट है तो वहीं अयोध्या में भी रेलवे ट्रैक आतंकियों के निशाने पर है। अयोध्या के पास ट्रैक को जोड़ने वाले 3 बोल्ट गायब मिले हैं। रानोपाली थाना क्षेत्र का यही वो रेल पुल है जहां 3 बोल्ट गायब हैं। गनीमत रही कि बोल्ट ना होने के बावजूद पुल से एक के बाद एक कुल 3 ट्रेनें गुजरी, लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई। अब ये जांच की जा रही है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन और जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टी न्यूज़ नेशन।